आप सभी सालों का स्वागत है। आज के लेक्चर का विषय अत्यंत महत्वपूर्ण है। आप पूर्ण लेक्चर जो है पहले अच्छे से सुनिए। विषय है कुल क्या है, कुल शब्द आया कहां से, कुलाचार क्या होता है, इन्फिनिटी शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई, कुल में कौन कौन आता है, ये सारी चीजें हम आज देखेंगे। आपको जब प्रॉब्लम होते हैं तब आप किसी के पास पूछताछ के लिए जाते हैं। जब किसी देवी देवता या सवारी जिसके शरीर में आती है या पुराने टाइप के जो लोग ज्योतिष देखते थे उनके पास जाते हो, तब आपको बताते हैं आपके कुल का कुछ लेन देन बाकी है, कुल देवी का लेन देन बाकी है, आपके जो पूर्वजों के कुलाचार है वो ठीक से नहीं हो चुके हैं। ऐसे शब्द आपको बार बार किसी व्यक्ति के द्वारा या शक्ति के द्वारा आपको बताए जाते हैं। तो ये कुलाचार होता क्या है ये आपको जानना बहुत जरूरी है। लोगों को जब प्रॉब्लम आते हैं तो बहुत सारे लोगों को अभी कुलदेव कुलाचार क्या है यही पता नहीं है। तो लोग क्या करते हैं कि कुंडलिनी जागरण के पीछे भागते हैं, किसी योग के पीछे भागते हैं, कोई लोग योगिनी यक्षिणी बगलामुखी के पीछे भागते हैं। बड़े बड़े साधनाओं के पीछे भागने से कुछ नहीं होता मित्रों। जब तक आपने जिस घर में जन्म लिया है उस परिवार का इतिहास, कुलाचार, उसका रूट लेवल आपको पता ही नहीं है तो वो बड़े बड़े छलांगे मार के कुछ नहीं होता। ये जो लेक्चर है इसके बारे में यूट्यूब के ऊपर, गूगल के ऊपर कितना भी बड़े लेवल का गुरु हो इसको भी ये सारी नॉलेज इतनी पता नहीं है, और ये है ही नहीं नॉलेज कहीं पर। ये पूर्वजों का नॉलेज है, आज हम इस लेक्चर के द्वारा आपको बताने जा रहे हैं। तो ये जो कुलाचार जिसमें कुल देवी कुल देवता आपके आते हैं, जिसमें आपके पूर्वज आते हैं, तो ये कुल शब्द आया कहां से, इसका इंपॉर्टेंस क्या है ये आपको पहले समझ के लेना पड़ेगा। कुल का इंपॉर्टेंस ऐसे है कि आप देखिए आपका आपका भारत देश है, आपका भारत देश ये आपकी नेशनलिटी है, तो ये आपका कुल हो गया। आप कल्पना करिए, उदाहरण के रूप में बता रहा हूं। तो इस भारत देश की एक मिनिस्ट्री बैठी हुई है। अगर भारत देश की मिनिस्ट्री नहीं है और ऐसे ही आप भारत में हो तो आपके देश के ऊपर अलग अलग बाकी के देश जो है वो आक्रमण करेंगे। भारत ये मतलब पाकिस्तान, चाइना हो या श्रीलंका, वो छोटे से छोटा देश श्रीलंका भी है ना, वो भी आक्रमण करेगा आपके देश के ऊपर। फिर आपका देश कितना भी बड़ा हो उसका कुछ उपयोग नहीं है। फिर आपके देश को कीमत इसलिए है, आपको कीमत इसलिए है, आपकी इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि आपके देश की मिनिस्ट्री बहुत अच्छी है और बैठी हुई है, मजबूत है, भले ही वो किसी भी प्रकार से हो। इसलिए आप देश छोड़कर दूसरे देश में जाते हो तो आपको जो ऑनर मिलता है, सम्मान मिलता है, वो आपको सम्मान मिलता है आपके देश में जो मिनिस्ट्री बैठी हुई है इसलिए। पाकिस्तान को इतना इंपॉर्टेंस है क्या, श्रीलंका को इतना इंपॉर्टेंस है क्या? तो नहीं है मित्रों। क्यों नहीं है? क्योंकि उनकी मिनिस्ट्री बहुत ही लीची पीची है, या फिर उनकी उतनी कॉन्फिडेंस मिनिस्ट्री नहीं है, वो डूबी हुई मिनिस्ट्री हम उसको कह सकते हैं। तो इसी प्रकार से आपका कुल होता है, मतलब आपने जिस परिवार में जन्म लिया है उस परिवार का भी एक चौकट होती है। उस चौकट में उसकी भी, आपकी भी एक मिनिस्ट्री होती है जो आपके परिवार को आगे चलाती है। आपने जिस घर में जन्म लिया है उसकी मिनिस्ट्री मतलब देवी देवता, आपके परिवार के, आपके कुल के देवी देवता, आपके पूर्वज पितृ देवता जितने मजबूत है उतना आप आगे बढ़ते हो, आगे बढ़ने में आसानी होती है, यश मिलता है मित्रों। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका हमारा शरीर कैसा है बना है मालूम है, या कुल कैसा बना होता है? ये चेयर की तरह बना होता है। इस चेयर को होते चार, एक पहिया हम कह सकते होते हैं। अगर एक पहिया भी टूटा तो चेयर हो जाएगी, इस तरह से हो जाएगी और हम गिर जाएंगे। चेयर को होती है इस प्रकार से, हम पीठ टेकने के लिए एक जगह होती है। अगर ये भी टूट गई तो हम पीछे ढकल, मतलब ये हो जाएगा। ये क्या है? ये अंधेरे में मिलने वाला एक सपोर्ट है जिसके बलबूते के ऊपर हमारी पीठ और ये जो हेड है हमारा, ये पूरा का पूरा स्थिर टिका हुआ है। ये पूरा का पूरा जो चेयर है ना, इसको हम बोल सकते कुल। आपके पीछे अंधेरे में जो कार्यरत रहने वाली कुल शक्तियां है, जो 15, 20, 25 पीढ़ी से आपके परिवार में कुल शक्तियां आई है, वो परिवार है जिनको आप भूल चुके हो। इनको भूलने के कारण लोग क्या करते हैं, मैं इतना इस देवी का जप कर रहा हूं, मैंने इसकी इतनी परिक्रमा लगाई, इतने इसके पाठ किए। इन सारी चीजों को कोई कीमत नहीं है जब तक आप कुल देवी कुलाचार ये आपको पता नहीं है ठीक से, इनका रिवाज पता नहीं है, तो बाकी पुण्य भी नहीं मिलता।
जनरेशन टू जनरेशन, पीढ़ी से लेकर एक पीढ़ी तक जो एनर्जी आती है हमारे शरीर में वो हम आगे बढ़ाते हैं। अब ये कुल का शब्द इंपॉर्टेंट आपको समझ में आ गया। अब देखिए, मेरा जो सरनेम है उबाले, तो मेरे सरनेम के और भी मेरे कजिन 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 हो गए कि जो दूसरी जगह पे हो गए, शायद वो नेम चेंज करके भी हो गए, परंतु मुझे पता नहीं है कि वो कौन है, मतलब मेरा रिलेशन के साथ क्या है, पर वो हो गए मेरे ब्लड रिलेशन के, परंतु उनका और मेरी कुल देवी कहीं पर अदृश्य रूप से वो कार्यरत होगी और उस कुल देवी कुलाचार के ऊपर मेरी भी जिम्मेदारी है और मेरे ब्लड लाइन में वो जो परिवार है, जो कजिन कजिन है, उसकी भी जिम्मेदारी है। तो उन शक्तियों को पता होता है कि कहाँ कहाँ इनका परिवार फैला हुआ है, ये सारी चीजें पता होती है। अब देखिए, हरियाणा पंजाब दिल्ली में जाएंगे तो बहुत से परिवार है जिनके कजिन्स हरियाणा पंजाब में भी है, यूपी में भी है और अफगानिस्तान में भी है, पाकिस्तान में भी है, परंतु उनका कुलाचार या उनके कुल देवी कुल शक्तियां होती है कहीं पर जाकर अदृश्य में एक ही होती है और उसको पता होता है कि ये परिवार आधा यहाँ पर है, आधा वहां पर है, तो उनको सभी हिसाब किताब रखना पड़ता है। ये आपको कुल की समझ में आ गया। पीढ़ी से पीढ़ी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आगे बढ़ने से पहले हमारा YouTube चैनल शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जिनको भी साधना करनी है, महागणपति साधना जो है, श्री विद्या की साधना, प्रथम स्टेज की साधना है, जिनको कुल देवी के लिए साधना करनी है, सिद्ध कुंजी का साधना है, चामुंडा तर्पण चामुंडा अभिषेक सिखाया है, जिनको पितृदोष है, कुलाचार के दोष दूर करने, मनसा देवी की भी साधना है, वो भी आप कर सकते हैं मित्रों। तो हम आगे बढ़ते हैं कि आपको ये जो कुल शब्द है इसको समझने से पहले आपको एक चार्ट मैंने दिखाई, ये चार्ट समझ के लेना पड़ेगा। ये चार्ट कैसा है मालूम है कि इसमें ये चार्ट जो है ना, आप समझ लीजिए कि ये चेयर है या एक टेबल है, ठीक है, जिस टेबल के ऊपर आप खाना पीना करते हो, काम करते हो या बैठते हो, वो चेयर है, ऐसा समझ लीजिए। इस टेबल के 4 पहिए हैं, ठीक है। 4 पहिए में आप देखिए मैंने 4 चौरस बनाए, 4 स्क्वायर बनाए हैं। पहला स्क्वायर है जन्म, मतलब एक बड़े स्क्वायर में 4 छोटे छोटे स्क्वायर आते हैं, 4 पहिए आते हैं। पहला पहिया है जन्म, दूसरा पहिया है कुमार अवस्था, तीसरा पहिया है विवाह अवस्था और चौथा पहिया है पितृ अवस्था। ये जो पूरा का पूरा स्क्वायर है ना, इसको हम बोल सकते हैं कुल, मतलब कुल, ठीक है। अब पहले ना कुल कुलाचार्य जो होता था ना, इसका मूल जो शब्द है वो कुवीज होता था, कुवीज। कुवीज शब्द का अपभ्रंश होकर होकर कुल बन गया। ये पूरी की पूरी कहानी है ना, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है मित्रों, ठीक है। ये आपका कुल हो गया, इसमें 4 पहिए है। ये 4 पहिए जो है, ये जन्म, कुमार अवस्था, विवाहित अवस्था और पितृ, मतलब मृत्यु के बाद की अवस्था। अब बीच में जो सोलर एनर्जी दिख रही है ना, यहां से सूर्य का प्रकाश एनर्जी जो है वो चारों अवस्थाओं को मिल रही है। मतलब आप जन्म लेते हो तब भी आपको प्रकाश मिल रहा है, जो बिंदु में कोई एक हिडन एनर्जी है उससे। आप जब कुमार अवस्था होते हो तब भी मिल रहा है। विवाह होता है तो विवाह होने के बाद पत्नी और आपके बच्चे होते हैं, उनको भी वो एनर्जी मिलती है, और मरने के बाद भी आपको वो सोलर की एनर्जी मिलती है। ये सूर्य एनर्जी मतलब कौन है वो भी मैं आपको बताता हूं। तो आपको एक उदाहरण के रूप में ये तो समझ में आ गया कि कुल की रचना कैसे होती है। कुल की रचना में आपकी जन्म अवस्था, फिर आप कुमार अवस्था में बनते हो, फिर आप विवाहित अवस्था में जाते हो, और फिर आप प्रौढ़ावस्था, संन्यासावस्था या फिर पितृ अवस्था में जाते हो, ठीक है। अब कुमार अवस्था का कु, विवाहित अवस्था का वी और जन्म अवस्था का जो, ऐसे कु वी जो ये बना। पहले क्या होता था कि मतलब बहुत बहुत साल पहले, आपको ये सब चीजें समझने से पहले ये भी समझ के लेना पड़ेगा कि जो कहा जाता है कि 5-5 हजार साल का एक एक युग होता है। मित्रों, कोई भी युग जो होता है वो 5-5 हजार साल नहीं होता, उससे भी 4 गुना 5 गुना लंबा लंबा एक एक युग होता है, उसमें भी उपयुग आते हैं। तो ये जो भ्रामक कल्पना बताई जाती है, 5,000 साल का त्रेता युग, 5,000 साल का कलयुग, ये सारी चीजें पूरी की पूरी झूठी है, काल्पनिक है, और उसको बना बनाया है, ठीक है। ये समझ में आ गया तो ये सारी चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। पहले क्या होता था कि परिवार में जब जन्म होता था ना, तब ना अलग अलग घर के रीति रिवाज होते थे। इवन जब गर्भ में दूसरे तीसरे महीने में
जब गर्भ रहता था स्त्री को, तब पहले महीने से लेकर 9वें महीने तक 9 महीनों की 9 देवियां है। तो हर महीने में हर देवी का कुलाचार होता था, उसका पूजन होता था। बाद में उसको कैसे करेंगे वो आगे नहीं बढ़ा, तो 9 महीने के जो 9 कुलाचार है वो रीति रिवाज लुप्त हो गए। आज लोग क्या करते हैं, 7वें महीने में जो होता है वो कुछ जगहों पे 7वें महीने में, कुछ जगहों पे 8वें महीने में स्त्री का जो गर्भा का कुछ पूजा पाठ होता है वो करते हैं, ठीक है। और ये सारी चीजें होती है। तो जन्म की जो गर्भावस्था में कोई चीजें होती है वो कुलाचार लोग भूल गए। हर परिवार में वो अलग अलग होती थी। अब उसके बाद क्या होता है कि बच्चा ने जन्म ले लिया। पहले क्या होता था कि जैसे ये 9 महीनों के 9 देवियां और 9 अलग अलग टाइप के पूजन होते थे, उसी प्रकार से बाल विवाह होते थे। जब मतलब व्यक्ति को 21-22 साल की उम्र तक राह देखनी ही नहीं पड़ती थी, 10-15 साल हो गया उसका उम्र, तो उसकी शादी करना शुरू कर देते थे। तो बच्चे के ऊपर क्या होता था कि उसके ऊपर इनडायरेक्टली जिम्मेदारी, कुल की जिम्मेदारी उसके ऊपर बढ़ती थी, क्योंकि उसकी शादी हो रही है। इसलिए क्या हुआ, जन्मावस्था रह गई साइड में, कुमार अवस्था जो है वो आगे आना शुरू हो गई, क्योंकि बाल विवाह ज्यादा होते थे। तो बाल विवाह जैसे होना शुरू हो गए तो ऑटोमेटिकली आप कल्पना कर लीजिए कि बीबी आएंगे, कुल कुलाचार की जिम्मेदारी बढ़ेगी, परिवार बढ़ेगा। तो ये सारी जिम्मेदारी कुमार अवस्था में ही लोगों के ऊपर आती थी, इसलिए कुमार अवस्था आगे आगे। अब होता था क्या मालूम है, अब ये विवाहित अवस्था है। विवाहित अवस्था मतलब क्या है कि जब शादियां होती थी ना, तब आपको पता, तो आजकल जो शादी है ना, ज्यादा से ज्यादा 3-4 दिन चलती है। पहले के जमाने में जो शादियां चलती थी वो 1-1, 2-2 महीने चलती थी। 1-1, 2-2 महीने मतलब क्या है कि लोगों के घरों में उनकी जाति उपजाति के अनुसार, उनके प्रांतों के अनुसार बहुत सारी चीजें होती थी, और 1-1, 2-2 महीना शादियां चलती थी। और देखो उस जमाने में लोग जो है वो बैलगाड़ी से चलते थे। आज के जैसे कोई वाहन नहीं थे, पुराने बात हम कर रहे हैं। तो किसी को अगर आमंत्रण या निमंत्रण भी देना है या कुलाचार भी करने हैं, कुल देवी के पास भी जाना है, तो भी 2-2, 4-4 दिन लगते थे बैलगाड़ी से जाने में। फिर वो एक भगवान को उसका निमंत्रण देंगे, फिर दूसरे भगवान को देंगे, फिर गेस्ट आएंगे, अलग अलग गांव में है तो घर के कुलाचार हो गए, फिर ससुराल के, मतलब बहुत सारी चीजें होती है। वो पहले जमाने में 2-2, 3-3 महीने लगते थे विवाह के ये सारे जो कुलाचार रीति रिवाज करने में। अब वो भी जो है वो कम कम होकर 1-2 दिन में ही आ गए, निपटा गए, ठीक है। आज अभी इसके बाद क्या हुआ, विवाह, फिर बच्चे बिच्चे होना, उसके बाद क्या हुआ कि व्यक्ति हो जाता है बूढ़ा। बूढ़ा होने के बाद उसकी आती है पितृ अवस्था, मरने के बाद अवस्था थी। इसलिए ये जो लास्ट वाला कोना है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी इस पूरे इसमें ना जो जिम्मेदारी है ना वो कुमार अवस्था में ज्यादा है, जब विवाह जो होता है कुल की, और मतलब वो उस टाइम वो विवाह भी है। और लास्ट जो जिम्मेदारी आती है वो जब आप व्यक्ति बूढ़ा होता है ना और मरता है तब आती है। ये इसलिए आती है, ये जो लास्ट वाला चौरस है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। व्यक्ति वहां मरता भी है और कहीं जाकर रहता भी है। और वो ऐसी जगह पे, देखो आपको मरने के बाद आप सोचेंगे कि मैंने आजीवन भगवान शिव की उपासना की है, मैंने आजीवन दुर्गा के पाठ किए तो मैं दुर्गा के लोक में जाऊंगा, विष्णु के लोक में जाऊंगा, मैंने गायत्री के लोक में जाऊंगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। आपने खुली आंखों से वो सब नहीं देखा है तो कल्पना करके कुछ नहीं होता। आपको मरने के बाद भी मोस्ट ऑफ द लोग जो होते हैं, आपने जिस घर में जन्म लिया है वो पूर्वज जहां पर मरने के बाद रहते हैं वो एक पितृदोष की जगह होती है, वहीं पर जाकर रहना पड़ता है। वो भी आपके कर्मों के हिसाब से आपका लेन देन वहां पर होता है मित्रों। और वहीं से आपको आगे जन्म कैसे होगा वो भी देखा जाता है। इसलिए जो लास्ट वाला जो स्क्वायर है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, पितरों का ये इंपॉर्टेंट है। समझ में आ गया। और ये पितरों के इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने जीवित अवस्था में अपने कुलाचार, कुल देवी, कुल शक्तियों के लिए क्या किया है, उसी के अनुसार आपको मरने के बाद रास्ता मिलता है। कोई बगलामुखी, कोई ललिता या महाअवतार बाबा जी ऊपर से आकर आपको मरने के बाद रास्ता नहीं दिखाएंगे। इनको रास्ता दिखाने के लिए भी आपने अपने घर वालों की, घर की जो शक्तियां है
उनके लिए कुछ किया ही नहीं है, तो ये शक्तियां भी आपको रास्ता नहीं दिखाएंगे मित्रों। ठीक है, तो ये चौरस है। अब देखिए, अब ये बीच में कौन है? ठीक है, ये बीच में जो सोलर दिख रहा है ना, ये है कुल देवी, कुल देवता, ये है कुल शिव और कुल पार्वती। ये चारों तत्व जो है ना बीच में रहते हैं, क्योंकि ये चारों अलग अलग एनर्जीज काम नहीं कर सकती। चारों स्क्वायर है ना, ये अलग अलग काम नहीं कर सकती, तो इनको स्थिर रखने के लिए, कुमार अवस्था में व्यक्ति आगे बढ़ने के लिए, जन्म भी ठीक होने के लिए, विवाहित अवस्था में भी आपका संसार अच्छा चलने के लिए, पितृ अवस्था में भी आपका मृत्यु, आगे का जन्म, ये सब अच्छा करने के लिए जो बीच में जो सोलर एनर्जी है वो कुल देवी कुल देवता है। इसलिए ये बिंदु जो प्रकाश है सूर्य का, यहां पर आप अगर सालाना कुल देवी के लिए अगर कुछ अच्छा करेंगे तो इसका प्रकाश आपके चारों ओर फैलता है। फिर ये कुल देवी और कुल देवियां निर्णय लेती है इस व्यक्ति को आगे कैसे बढ़ना है। अब हुआ क्या मालूम है, जैसे मैंने बोला ना, इतना पूर्वजों के पास समय नहीं था, इसलिए जन्मावस्था के कुलाचार पीछे रह गए, विवाहित अवस्था के कुलाचार पीछे रह गए, क्योंकि उस समय में लोगों को इतने काम रहते थे, खेती बाड़ी में जाना पड़ता था। फिर रह गया कुमार अवस्था का कु रह गया। और पितृ अवस्था में क्या होता था? पितृ अवस्था में एक इंफिनिटी होते थे, कहते थे ना कि मृत्यु के बाद जन्म है, जन्म के बाद मृत्यु है, ये ऐसी अवस्था। तो ये आ गया ड़ की उत्पत्ति जो है ना, ये यहां से शुरू हो गई। इसके बाद हो गया कु और ड़, कुइज ये निकल गया और कुड़ ये शब्द आ गया। बाद में भी लोगों ने आलसी वृत्ति से ड़ का शब्द का अपभ्रंश करके कुल कर दिया, एक्चुअली वो कुड़ ये शब्द है। अब आपको समझ में आ गया, कुड़, कुड़ाचार, कुलाचार, कुल परंपरा, ये शब्द यहां से आए, प्राचीन परंपरा है। तो अभी मैं आपको बताता हूं कि ये जो बिंदु है ना, बिंदु जो मैंने अभी सोलर पे नंबर बताया है, उसमें कुल देवी, कुल देव, कुल शिव आता है, कुल पार्वती आती है। किसी आगे के लेक्चर में बताऊंगा ये कुल शिव कुल पार्वती क्या है। ये लुप्त हुई बातें हैं पुराने जमाने की। ठीक है, कुल देवी, कुल देवी, कुल देव, कुल देवी, कुल शिव, कुल पार्वती, कुल लक्ष्मी, कुल विद्या मतलब आपने जिस परिवार में जन्म लिया है उसकी कोई एक स्पेशलिटी होती है। कुल गुरु, कुल गुरु देवी, कुल भैरव, कुल भैरवी, लक्ष्मी गणपति, विद्या गणपति, ग्रामीण गणपति, कुल गणपति, कुलनाथ, इष्ट देव, कुल ध्वज, कुल अस्त्र, जिस जाति में आपने जन्म लिया है उस जाति के तत्व आते हैं उसमें। उसके बाद कुल पुरुष, कुल सुहागन, कुल पुत्री, कुल पुत्र, कुल जजीर या वजीर, कुल पितृदेव, कुल। जो सिंधियों में जाइए, सिंधियों में भी उप जातियां है, जैन में भी उप जातियां है, इतनी सारी, और हर उपजाति जो है ना उसका अलग अलग परंपरा है, उसकी खासियत अलग अलग है। पहले के जमाने में इतना नहीं था, लिमिटेड था। तो ये कुल शिव जो है, ये कुल शिव और कुल पार्वती के नीचे उनका कुल भैरव आता है, कुल द्वारपाल आता है, कुल दंडधार आता है, कुल त्रिशूलधारी आता है, कुल न्यायाधीश आता है, कुल नंदी, कुल गणेश। इनका कुल गणेश अलग है और कुल देवी और कुल देवता होते हैं, इनके नीचे आने वाला कुल गणेश अलग है। दोनों में डिफरेंस है, इनका काम अलग है, इनका काम अलग है, पर यह होते कुल में ही। दोनों की इंपॉर्टेंस बहुत जरूरी है। फिर कुल कलश होता है। कुल कलश मतलब क्या है? ज्योतिर्लिंग के ऊपर जो कलश होता है उस कलश की एनर्जी अपने कुल में कितनी है, ये उसका तत्व। फिर कुल भस्मी, कुल भस्मी मतलब क्या है कि जो ज्योतिर्लिंग का तत्व आपके कुल में आता है, उस ज्योतिर्लिंग में प्राचीन परंपरा से एक ही परिवार, कुछ परिवार ऐसे होते थे, वही परिवार उस ज्योतिर्लिंग का पूजन करते थे। तो उस पूजन करने वाले पुजारी परिवार का जो एक तत्व होता था वो आपके परिवार में कितना आया है उसको कहते कुल भस्मी। क्योंकि आपको मैं बताता हूं, आज भी हमारे परिवार में अगर हम हमारी कुल देवी को जाना है, सप्तशृंगी हो या फिर रेणुका माता हो या तुलजा भवानी हो, तो वहां के ब्राह्मण होते जो सालाना वही पीढ़ी आगे चलती है, तो वो फोन लगाते हैं, वो नैवेद्य पूजा का सामान तैयार रखते हैं। वो हो गई खानदानी परंपरा।
पकड़ा हुआ ब्राह्मण उसको बोलते हैं, मतलब हमारा खानदानी ब्राह्मण जो हमारे कुल देवी के पास हमारे पूजा पाठ करते हैं, ऐसा पकड़ लीजिए। उसको सालाना कुछ पैसे देने हैं, वो हमारे नाम से वो पूजा पाठ करवाता है, तो वो एनर्जी को बोलते कुलभस्मी। हर एक एनर्जी अपभ्रंश हो गया मूलाधार। मूलाधार ये शब्द का मूल आधार था, ये शब्द को लोग भूल गए, इन्फिनिटी को आधा कट कर दिया और ल हो गया। अब समझ में आ गया आपको? तो ये मूलाधार आपको चक्र आपको समझ के लेना है। कुंडलिनी शक्ति को अगर आपको समझ के लेना है, आपको किसी भी बड़ी महाविद्या को समझ के लेना है, तो आपको ये समझ के लेना पड़ेगा, ये चार्ट ठीक से समझ के लेना पड़ेगा। बीच में होती है कुल शक्तियां। कुल शक्तियां कौन सी है मैंने आपको बताया। आप अकेले अपने कुल में नहीं है, आपका परिवार बहुत बड़ा है, आपके हाथ में कितना धन आने वाला है, कितना खर्च होने वाला है, आपका नसीब का कैसे कैसे कहा जाने वाला है, सब तय करते हैं ये शक्तियां। ठीक है। और जो लोग बोलते हैं ना मेरा इष्ट कौन है, मेरा इष्ट कौन है, एक्चुअली इष्ट आपका पूर्व जन्म से रिलेटेड नहीं होता, आपका इष्ट रिलेटेड होता है आपके कुल से, आपके पूर्वजों से वो रिलेटेड होता है। वो भी मैं आपको कहीं आगे जाके बताऊंगा। तो ये सारी चीजें से समझ में आ गई, कुविज क्या होता है, कुल क्या होता है। जिनको भी हमारे श्री विद्यापीठम से साधना करनी है वो मनसा देवी की साधना कर सकता है, इसके बाद सिद्ध कुंजिका की साधना कर सकता है। ये कुल देवी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साधना है मित्रों। तो आज मित्रों इतना ही। आगे मैं आपको हर एक ये जो नाम है ना, इसका मैं सारी चीजें बताऊंगा। और एक इंपॉर्टेंट बात, हर प्रांत, हर जाति उपजाति के अनुसार हर घर के जो रीति रिवाज होते हैं कुलाचार के, वो अलग अलग है। ये सारी चीजें जो है वो मैंने हजारों सालों की प्राचीन परंपरा का जो है वो मैंने आपको बताया। आज ये सारी चीजें बदल चुकी है, बहुत लोगों को इसमें से कुछ भी पता नहीं है। ठीक है। तो स्वामी जी और महाअवतार बाबा जी से जो नॉलेज मिला वो मैंने आपको बताया। आप हमारा लेक्चर शेयर कीजिए अन्य ग्रुप में,